ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया सवदर्शन चक्रधारी तुम आपे ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह भी जानते हो अब खेल पूरा होता है। दूसरी पॉइंट, बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख देता हो। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, यह सब तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सरकमस्टांस अपने अपने होते हैं। समझा भी वह सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है ना। बाप है ही जोहरदार तलवार। तुम बच्चों को जोहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। तीसरी पॉइंट, बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहा जाता है। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा, योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ। उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। ज्ञान और योग दोनों हैं सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। चौथी पॉइंट, याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएं। मनुष्य रात को कोई 6 कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है। आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं। नहीं, वह है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद न करें तो पाप ही करते रहेंगे। तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप हैं। 5वीं पॉइंट, आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर।
बच्चे को मास्टर भी कहते हैं, तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा दिन नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रह पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, यह उनका गायन है, रहम दिल बादशाह। यह भी उनका पार्ट है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। छठी पॉइंट, भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी है। यह गीत आदि भी दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं। टीचर आता है तो उठकर खड़े होते हैं, फिर बैठते हैं। यह बाप कहते हैं, मुझे तो पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो? नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। 7वीं पॉइंट, बाप समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी है। बाप कहते हैं, तुमको गूहे गूहे बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। यह हैं नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर ही चकित हो जाते हैं, कोई शास्त्रों में भी नहीं है। भगवान ने चित्र बनाए थे, तुम्हारी यह चित्रशाला है नई। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही बैठेगा, कहेंगे यह तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, जरूर भगवान पढ़ाते हैं। 8वीं पॉइंट, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उसके भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो अकेला था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते 1,00,000-1,500,000 हो जाते तो शास्त्र आदि बनते हैं, उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप से हमको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो बाप हमको सारा ज्ञान सृष्टि चक्र का समझाते हैं। 9वीं पॉइंट, भल वर्ल्ड का नक्शा निकालते हैं, परंतु उसमें यह कहाँ दिखलाते कि लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितना समय चला। वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए हैं, अब नहीं है। अभी तुम पुराने भारत के मालिक हो ना, फिर नए के मालिक बनेंगे। एक तरफ भारत की बहुत महिमा गाते रहते, दूसरी तरफ फिर बहुत गलानी करते रहते। वह भी तुम्हारे पास गीत है, तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है। यह दोनों गीत ही सुनाने चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य, कहाँ यह। 10वीं पॉइंट, बाप है गरीब निवाज, गरीबों की ही बच्चियां मिलेंगी। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, कल्प पहले जो आए होंगे वही आएंगे, फिकरात की कोई बात नहीं। शिव बाबा को कभी कोई फिकरात नहीं होती, दादा को होगी। इनको अपना भी फिक्र है, हमको नंबर 1 पावन बनना है। इसमें है गुप्त पुरुषार्थ। चार्ट रखने से समझ में आता है इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाप हमेशा समझाते रहते हैं, डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ है। यह युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। 11वीं पॉइंट, बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वह आपे ही करेंगे। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना,
कल्प पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं उसका रिटर्न एक जन्म लिए मिलता है। यह फिर है जन्म जन्मांतर के लिए। तो जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है ना। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वरदान है रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। विस्तार है इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने की बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त हैं। स्लोगन है सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। अच्छा, ओम शांति।